एक खूबसूरत लड़की ने जहरीले सांपों के बीच रहकर विश्व रिकॉर्ड तोड़ने की ठानी। देश विदेश से तरह तरह के जहरीले सांप लाए गए और एक कांच का बड़ा कमरा तैयार करवाया गया। एक खास दिन उस कांच के कमरे में उन सभी जहरीले सांपों को छोड़ दिया गया और उस सुंदर लड़की ने कमरे में प्रवेश किया। खलबली सी मच गई थी सांपों के परिवार में और बैठे हुए दर्शकों में भी। जहरीले सांपों के बीच रहकर वो तरह तरह के करतब दिखलाती। कभी किसी को उठाकर गले से लपेट लेती तो कभी अपनी कमर में लपेट लेती। कभी एक साथ ढेरों सांपों को उठाकर अपने शरीर में जगह जगह लपेट लेती। तरह तरह के करतब वो दिखलाती। उसके कारनामों को देखने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा था। स्थानीय समाचार पत्रों में उसके सचित्र समाचार प्रकाशित हो रहे थे। टीवी वाले भी भला कहाँ पीछे रहने वाले थे। वे अपने चैनलों के माध्यम से उसका लाइव प्रसारण कर रहे थे। अब आस पड़ोस के लोगों के अलावा पड़ोसी जिले से भी लोग आने लगे थे। फलस्वरूप वहां बेहद भीड़ जमा होने लगी थी। जिला कलेक्टर ने तथा पुलिस अधीक्षक ने उसकी पूरी सुरक्षा के व्यापक प्रबंध कर रखे थे। उस कांच के कक्ष के बाहर श्रद्धालु लोग पूजा पाठ करने के लिए जुटे हुए थे। नारियल बेचने वाले तथा फूल बेचने वालों ने दुकानें खोल रखी थी। दर्शनार्थियों में कोई उसे असाधारण साहस की धनी, तो कोई काली मां का अवतार, तो कोई दुर्गा का अवतार कह रहा था। आखिर 48 घंटे जहरीले सांपों के बीच रहकर उसने पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया कीर्तिमान बना ही डाला। कमरे से बाहर निकलते ही उस बला की खूबसूरत लड़की को भीड़ ने घेर लिया। हर कोई उसके गले में फूल माला डालने को बेताब नजर आ रहा था, खासकर युवा वर्ग। ये पहले से तय कर दिया गया था कि उसके बाहर आने के बाद उसका जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। एक बड़ा विशाल मंच तैयार कर लिया गया था। उसे ससम्मान जयकारे के साथ मंच पर लाया गया। मंच पर अनेक गणमान्य नागरिकों के अलावा एक अधिकार संपन्न नेताजी भी आमंत्रित थे। उसके मंच पर आते ही भाषणों का दौर शुरू हुआ। भाषण पर भाषण दिए जा रहे थे। भाषणों के बीच उस नेता ने उसे अपने आवास पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। पोर पोर में ऐंठन और दर्द के चलते उसका मन वहां जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। बावजूद इसके वो मना नहीं कर पाई। देर रात तक भोजन का दौर चलता रहा। वो कब नींद की आगोश में चली गई पता ही नहीं चल पाया। अब वो पूरी तरह से गहरी नींद में डूब चुकी थी। गहरी नींद में होने के बावजूद उसने महसूस किया कि कोई उसके शरीर को बुरी तरह से रौंद रहा है। चेतना में आते ही पूरी बात उसकी समझ में आ गई थी। वो उठकर कमरे के बाहर निकल जाना चाहती थी, लेकिन शरीर पर वस्त्र नहीं होने की वजह से वो चाहकर भी भाग नहीं पाई और वहीं बिस्तर पर पड़ी पड़ी आंसू बहाती रही और वो दरिंदा अपना खेल खेलता रहा। इस दुर्घटना के बाद से वो एकदम से गुमसुम रहने लगी थी। बात बात में खिलखिलाकर हंसने वाली वो शोक चंचल हसीना अब मुस्कुराना भी भूल चुकी थी। और तो और अब उसे आदमियों के बीच में जाने से भी डर लगने लगा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि सांपों के तो केवल मुंह में जहर होता है, जबकि आदमी पूरा का पूरा जहरीला होता है।